नमस्कार। हम पिछली कक्षा में 1, 2 और 3 से विभाज्यता को पढ़ चुके हैं। हम अब उसे आगे शुरू करते हैं। 4 से विभाज्यता। डिविजिबिलिटी बाय 4। यानी आपको कैसे पता चलेगा कि जो दी गई संख्या है वो 4 से भाग हो जाएगी या वो 4 से भाग नहीं होगी। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जो संख्या है उसके अंतिम 2 अंकों को देखना है और उन अंतिम 2 अंकों से जो संख्या बनती है क्रम से लेने पर अगर वो आपकी 4 से भाग हो जाती है तब आपको जो दी गई संख्या है वो 4 से भाग होगी, नहीं तो जो संख्या वो 4 से भाग नहीं होगी। यदि अंतिम 2 अंकों को क्रम से लेने पर प्राप्त संख्या चार से भाग हो तो जो दी गई संख्या है वो भी 4 से भाग हो जाएगी। इफ द नंबर फॉर्म फ्रॉम लास्ट 2 digits taken in order is divisible by 4। ये 4 से विभाज्यता के भी हम 3 नियमों को पढ़ेंगे। जो भी आपको सही लगे आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये पहला नियम है। पहला नियम जो आप हमेशा से पढ़ते आए हैं, यदि अंतिम 2 अंकों को क्रम से लेने पर प्राप्त संख्या 4 से भाग हो तो आपको जो दी गई संख्या है वो भी 4 से भाग हो जाएगी। इफ द नंबर फॉर्म फ्रॉम लास्ट 2 digits टेकन इन ऑर्डर इज डिविजिबल बाय 4। उदाहरण करते हैं एग्जाम्पल के लिए। ये आपके पास एक संख्या दी गई है और आपने देखना है क्या ये संख्या 4 से भाग हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो अंतिम 2 अंकों से बड़ी संख्या, कई बार ऐसा पढ़ा जाता है कि अंतिम 2 अंकों से बड़ी संख्या। असलियत में अगर ये इस तरीके से देखें तो अंतिम 2 अंक आपके पास हैं 7 और 4। तो इनसे क्या संख्या बनेगी? इनसे 2 संख्याएं आपको प्राप्त होंगी। एक संख्या होगी आपके पास 47 और एक होगी आपके पास 74। लेकिन आपने कौन सी संख्या लेनी है? क्रम से लेने पर। क्रम का मतलब है कि जो इकाई का अंक है वो आपका इकाई का अंक हो और जो दाई का अंक है वो आपका दाई का अंक हो। यानी अपने अंतिम 2 अंकों को एज इट इज लेना है और देखना है क्या ये 4 से भाग होते हैं या नहीं होते हैं। अगर ये 4 से भाग होते हैं तो आपको जो दी गई संख्या है वो 4 से भाग हो जाएगी, नहीं तो वो 4 से भाग नहीं होगी। तो भाग करते हैं 4 से। 4 एकम 4, 3 और 34, 4 अठे 32, 2। तो ये जो है आपके अंतिम 2 अंकों से जो प्राप्त संख्या है 74, ये 4 से भाग नहीं होती, इसलिए जो दी गई संख्या है वो भी आपकी 4 से भाग नहीं होगी। कुछ और उदाहरण करते हैं। आपने देखना है क्या ये संख्या 4 से भाग होगी या नहीं होगी। तो अंतिम 2 अंकों को क्रम से लेने पर जो प्राप्त संख्या होगी क्या होगी आपके पास 92। और ये आपने देखना है क्या ये 4 से भाग होगी या नहीं होगी। 4 से 4 दूनी 8, 1 और 12, 4 से 4 3 12। हाँ, ये संख्या जो आपकी 4 से भाग हो जाएगी। एक अन्य संख्या लेते हैं। आपने देखना है क्या ये संख्या 4 से भाग हो जाएगी। तो अंतिम अंकों से क्या प्राप्त संख्या होगी आपको 8, और जो 8 है वो 4 से भाग होती है, इसलिए जो दी गई संख्या है वो आपकी 4 से भाग हो जाएगी। पहला नियम है 4 से विभाज्यता का, अंतिम 2 अंकों को क्रम से लेने पर। यहां पर क्रम से लेने का अर्थ है कि आपका इकाई का अंक बना रहे और जो दाई का अंक है वो दाई का अंक बना रहे, तब आपको जो संख्या प्राप्त होगी यदि वो 4 से भाग होती है तो आपको जो दी गई संख्या है वो भी 4 से भाग हो जाएगी, नहीं तो वो 4 से भाग नहीं होगी। जो इसका दूसरा नियम है, दूसरा नियम पढ़ते हैं। इकाई के अंक में दहाई के अंक का दुगुना
जोड़ने से प्राप्त संख्या, यदि 4 से भाग हो। जो संख्या है उसके इकाई के अंक में आपने दहाई के अंक का दोगुना जोड़ देना है, और अगर वो 4 से भाग होता है तो आपको जो दी गई संख्या है वो भी 4 से भाग हो जाएगी। Once digit added to the double of 10th digit is divisible by 4. If once digit added to the double of the 10th digit is divisible by 4, then the given number is also divisible by 4. यदि इकाई के अंक में दहाई के अंक का दोगुना जोड़ दिया जाए और तब जो आपको संख्या प्राप्त होती है, यदि वो 4 से भाग होती है तो आपकी जो दी गई संख्या वो भी 4 से भाग हो जाएगी। उदाहरण के लिए करते हैं, ये आपको एक संख्या दी गई है और देखना है कि क्या ये संख्या 4 से भाग होगी या नहीं होगी। पहले नियम से आप देख सकते हैं इसमें 26 आया है और 26 जो है वो 4 से भाग नहीं होता, इसलिए जो दी गई संख्या है वो 4 से भाग नहीं होगी। लेकिन अगर आप इसमें ये नियम अगर लागू करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं क्या ये इसको वेरीफाई करता है नहीं करता है, तो आपने क्या करना है, दहाई के अंक का दुगुना करना है। ये दहाई के अंक में 2 आया है, 10th डिजिट में 2 आया है, उसका दुगुना कर देना है आपने और इकाई के अंक में आपने जोड़ देना है। तब आपको क्या प्राप्त होता है, 2 दूनी 4, 4 और 6 10। तो जो 10 है आपका वो 10 4 से भाग नहीं होता, इसलिए जो दी गई संख्या है वो भी 4 से भाग नहीं होती। एक अन्य उदाहरण करते हैं, ये आपको एक संख्या दी गई है और आपने पता करना है क्या ये संख्या जो 4 से भाग हो जाएगी नहीं हो जाएगी। पहले नियम से आप 96 को देखेंगे 4 से डिवाइड करके, अगर वो भाग हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो वो भाग नहीं होगा। दूसरा, अगर ये नियम आप इसमें लागू करना चाहें तो आपने क्या करना है, दहाई के अंक का दुगुना कर देना है और उसमें इकाई के अंक को जोड़ देना है। अब जोड़ देखते हैं कितना आता है, 9 दूनी 18, 18 और 6 24। क्योंकि जो 24 है वो 4 से भाग होता है, इसलिए जो दी गई संख्या है वो आपकी 4 से भाग हो जाएगी। आगे करते हैं एक और, ये आपने देखना है क्या ये संख्या 4 से भाग हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। अब आप देखेंगे 75, क्या 75 जो है आपका 4 से भाग हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। या फिर दूसरा जो नियम है इसमें आपके सामने लिखा गया है, ये देखना है क्या ये लागू होगा नहीं होगा। लेकिन इसमें आप चाहें तो एक और थोड़ा सा इसमें जो सुधार की गुंजाइश है इस नियम से पहले, क्या है, क्योंकि इसका जो इकाई का अंक है वो 5 है, इसलिए ये जो संख्या दी गई है आपको ये 2 से भाग नहीं होगी। अगर कोई संख्या ऐसी है जो 2 से भाग नहीं होती, तब वो 2 के पहाड़े में जो भी संख्या आपको प्राप्त होगी उनसे भी भाग नहीं होगी। तो किन से भाग नहीं होगी, 2 से, 4 से, 6 से, 8 से, 10 से, 12 से और इसी तरीके से चलता जाएगा। और यही नियम बाकी सभी पर लागू होता है। बाकी सभी पर मतलब 3 पर भी। अगर कोई संख्या जो 3 से भाग नहीं होती हो वो 3 के पहाड़े से भी भाग नहीं होगी, 3 से नहीं होगी, 6 से, 9 से, 12 से, 15 से और इसी तरीके से चलता जाएगा। अगर कोई संख्या ऐसी है जो 4 से भाग नहीं होती तो 4 के पहाड़े में आने वाली किसी भी संख्या से वो भाग नहीं होगी। तो ये जरूर आपने लागू करके देखना है। अगर आपको दी गई संख्या है और आपने देखना है क्या ये 4 से भाग होती है नहीं होती है, अगर वो 2 से भाग नहीं होती है तो आपकी 4 से भाग नहीं होगी किसी भी स्थिति में। तो अन्य के लिए करते हैं, एक और संख्या देखते हैं क्या वो भाग हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। ये आपने देखना है क्या ये संख्या जो है 4 से भाग हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो पहला नियम के अनुसार आप देखेंगे कि आपके जो अंतिम 2 अंकों को क्रम से लेने पर प्राप्त संख्या है क्या वो 4 से भाग होती है या नहीं होती है। तो आप 76 को डिवाइड करके देखेंगे, अगर ये भाग हो जाती है तो दी गई संख्या भी भाग हो जाएगी, अगर ये भाग नहीं होती तो आपकी
जो संख्या है वो 4 से भागनी होगी। नहीं तो आप ये नियम लागू करके देखें, इसमें जो दहाई का अंक है उसका दुगुना कर दें और उसमें इकाई का अंक जोड़ दें। तो अब जो जोड़ देखते हैं, 2 से 2 सते 14, 14 और 6 20। तो ये देखिए, क्या ये 20 जो है 4 से भाग होता है? बिल्कुल ये 4 से भाग हो जाता है, इसलिए आपकी जो दी गई संख्या है वो 4 से भाग हो जाएगी। अब बात यह है कि आपको दो नियम है आपके पास, कि आप या तो अंतिम दो अंकों से बड़ी संख्या को देखें वो 4 से भाग होती है या नहीं होती है, या फिर दूसरा ये है कि दहाई के अंक का जो दुगुना है आपने इकाई के अंक में जोड़ देना है, और जो आपको संख्या प्राप्त होती है यदि वो 4 से भाग होती है तो दी गई संख्या भी आपकी 4 से भाग हो जाएगी। तो किस नियम का प्रयोग किस स्थिति में अच्छा रहेगा? जब तक आपके पास दो अंकों से बनी संख्या जो है आपकी वो 40 या 40 से छोटी है, तब आप जो है सीधा सीधा पहाड़े को पढ़कर ये पता कर सकते हैं कि जो दी गई संख्या है वो 4 से भाग हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। अगर वो आपकी 40 से ज्यादा हो जाती है, नियम तो आप तब भी पहला प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तब आपने जो है दूसरे नियम का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें आप दहाई के अंक का जो दुगुना है वो इकाई के अंक में जोड़ देंगे, और जो संख्या प्राप्त होगी अगर वो 4 से भाग होती है तो दी गई संख्या आपकी 4 से भाग हो जाएगी। इसी के लिए हम जो 4 से विभाज्यता है इसी के लिए तीसरा नियम करते हैं। तो तीसरे नियम में हमने कोई जोड़ घटा या भाग करने की जरूरत नहीं होगी, हम सीधा सिर्फ अंकों का निरीक्षण करेंगे और उससे ही हमको ये पता लग जाएगा कि जो दी गई संख्या है वो 4 से भाग होगी या नहीं होगी। अंकों का निरीक्षण करेंगे हम दो अंकों का, एक इकाई का अंक देखेंगे और एक दहाई का अंक देखेंगे। तो आपके पास हम देखेंगे पहले दहाई के अंक को। तो दहाई के अंक में आपके पास दो स्थितियां हो सकती हैं, या तो आपका जो दहाई का अंक है वो एक सम संख्या हो, या फिर जो दहाई का अंक है आपके पास एक विषम संख्या हो। तो दोनों स्थितियों के लिए करते हैं। यदि दहाई का अंक सम हो तब, यदि इकाई का अंक आपके पास 0, 4 या 8 हो तो दी गई संख्या जो है 4 से भाग हो जाएगी। और दूसरा आपके पास है, यदि दहाई का अंक विषम हो तब क्या हो आपके पास? तब यदि इकाई का अंक 2 या 6 हो तो आपको जो दी गई संख्या वो 4 से भाग हो जाएगी। उदाहरण के लिए करते हैं, एक संख्या आपके सामने लिखी गई है, ठीक है, और आपने देखना है क्या ये संख्या 4 से भाग होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले आप सीधा सीधा आप जो है दहाई के अंक को देखिए। हालांकि अगर आप इकाई का अंक देखेंगे, अगर इसमें 2 से विभाज्यता का गुण है तब 4 के विभाज्यता पे जाएंगे आप। अगर ये 2 से ही भाग नहीं होती तो 4 से भाग होने का कोई मतलब नहीं है। यानी पहला जो नियम है 4 से भाग होने के लिए वो 2 से भाग होना जरूरी है, यानी उसका इकाई का अंक है सम होना चाहिए आपके पास। तब आप देखेंगे क्या ये 4 से भाग होगी या नहीं होगी। अब यहां पर देखते हैं, यहां पे आपके पास क्या आया है? दहाई के अंक में एक विषम संख्या आई है, इसलिए आपके पास यदि 2 और 6 आया है तो ये संख्या जो है आपकी 4 से भाग हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे दो अलग अलग खाने बना रहा हूं, जिसमें आपको संख्या लिखूंगा मैं। एक तरफ तो वो जिसमें दहाई का अंक जो है एक सम संख्या हो, और एक तरफ हो जहां पर दहाई का अंक आपके पास एक विषम संख्या हो।
और यहां पर लिखते हैं जिसमें आपका दाई का अंक एक विषम संख्या हो। और इन्हीं से काफी आपको अभ्यास हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं दाई के अंक को, क्योंकि ये सभी की सभी संख्या मैंने पहले ही ऐसे लिखी हैं जो सभी की सभी सम संख्याएं हैं, इसलिए सभी संख्याएं जो है 2 से भाग हो जाएंगी। तब हम बढ़ेंगे 4 से विभाज्यता पर। अब 4 की विभाज्यता करनी है तो यहां पर देखिए आप दाई के अंक को, इन सभी के अंदर जो दाई का अंक है आपका एक वो सम संख्या है, और इन सभी के अंदर जो आपका जो दाई का अंक है वो एक विषम संख्या है। तो यहां पर आते हैं, अगर दाई का अंक आपके पास सम संख्या हो तब आपके इकाई के अंक में 0, 4 या 8 है तो वो संख्याएं आपकी 4 से भाग हो जाएंगी, नहीं तो आपकी जो संख्या है 4 से भाग नहीं होगी। तो क्या ये संख्या 4 से भाग हो जाएगी? नहीं होगी। क्या ये संख्या 4 से भाग हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। क्या ये संख्या 4 से भाग हो जाएगी? बिल्कुल। क्या ये संख्या 4 से भाग हो जाएगी? बिल्कुल। और क्या ये संख्या 4 से भाग हो जाएगी? नहीं होगी। इसी तरीके से यहां पर करते हैं, संख्या आपके पास जो दाई के अंक में जो है एक विषम संख्या है, इसलिए इकाई के अंक में आपके पास क्या हो, सिर्फ 2 या 6 ही होना चाहिए, तभी आपकी जो संख्या है वो 4 से भाग होगी, नहीं तो 4 से भाग नहीं होगी। तो सबसे पहली संख्या करते हैं, क्या ये 4 से भाग हो जाएगी? बिल्कुल। क्या ये 4 से भाग हो जाएगी? बिल्कुल। क्या ये 4 से भाग हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। क्या ये संख्या 4 से भाग हो जाएगी? नहीं होगी। और क्या ये संख्या 4 से भाग हो जाएगी? नहीं होगी। तो 4 से भाग होने के लिए हमने 3 नियम करे हैं। तो पहला नियम, अंतिम 2 अंकों से जो आपको संख्या प्राप्त होती है क्रम से लेने पर, अगर वो आपकी 4 से भाग हो जाती है तो आपकी दी गई संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी। दूसरा, आपने क्या करना है, दाई के अंक का जो दोगुना है वो इकाई के अंक में जोड़ देना है, और आपको जो जोड़ प्राप्त होगा अगर वो 4 से भाग होता है तो आपकी दी गई संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी। और तीसरा नियम, आप निरीक्षण करेंगे अंकों का सिर्फ, यानी सिर्फ निरीक्षण से ही हम ये बता पाएंगे कि जो दी गई संख्या है वो 4 से भाग होगी या नहीं होगी। तो उसके लिए आपके जो पहली स्थिति है कि वो जो संख्याएं हैं जो आपको दी गई हैं वो सम होनी चाहिए, 2 से भाग होने वाली होनी चाहिए, तभी आप 4 पे बढ़ेंगे, नहीं तो 4 पे नहीं जाएंगे। अगर वो सम है तब क्या करते हैं, आप उसका पहले करेंगे दाई के अंक का निरीक्षण। अगर दाई के अंक में आपको एक सम संख्या प्राप्त है तब आपके पास इकाई के अंक में 0, 4 या 8 आया है तो संख्या जो 4 से भाग हो जाएगी। अगर दाई के अंक में एक विषम संख्या है आपको, तब आपके पास इकाई के अंक में सिर्फ 2 या 6 अगर आया है तो आपकी संख्या जो है वो 4 से भाग हो जाएगी। ये 3 नियम है 4 के लिए, जो भी आपको सही लगे, जो आपके लिए उचित हो, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। अभी आगे करते हैं 5 से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी बाय 5। 5 से विभाज्यता, यदि इकाई का अंक 5 से भाग हो, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक ऐसा है जो 5 से भाग हो जाता है तो आपकी दी गई संख्या भी 5 से भाग हो जाएगी। इफ द वंस डिजिट इज डिविजिबल बाय 5, यदि इकाई का अंक 5 से भाग होता हो तो आपको दी गई संख्या भी 5 से भाग हो जाएगी। अब आपके पास इकाई के अंक में क्या आ सकता है, 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट आ सकती है, कोई भी संख्या आ सकती है। तो इनमें से वो कौन कौन सी संख्या है जो 5 से भाग होती है? इनमें सिर्फ 2 ही हैं जो 5 से भाग होती हैं, 0 और 5। यानी 5 की विभाज्यता आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से भाग हो जाएगी। तो उदाहरण करते हैं, तो इसमें मैं लिख देता हूं एक बार, इकाई का अंक 0 या 5 हो, वंस डिजिट इज इधर 0 और 5। उदाहरण करते हैं, कोई आपसे पूछता है क्या ये संख्या 5 से भाग हो जाएगी, आप देखेंगे इकाई का अंक जो इसमें 2 आया है
और जो 2 है वो 5 से भाग नहीं होता, इसलिए संख्या जो है 5 से भाग नहीं होगी। कन्या करते हैं। कोई आपसे पूछता है क्या ये संख्या 5 से भाग हो जाएगी? इकाई का अंक 5 है और ये संख्या जो आपकी 5 से भाग हो जाएगी। आपसे पूछता है क्या ये संख्या 5 से भाग हो जाएगी? बिल्कुल ये 5 से भाग हो जाएगी, क्योंकि इकाई का अंक जो है 5 से भाग होने वाला है, 0 है, इसलिए ये संख्या भी 5 से भाग हो जाएगी। आपसे पूछता है क्या ये संख्या 5 से भाग हो जाएगी? नहीं, ये संख्या 5 से भाग नहीं होगी, क्योंकि इसका जो इकाई का अंक है वो 3 है, जो 5 से भाग नहीं होता, इसलिए संख्या 5 से भाग नहीं होगी। कोई आपसे पूछता है क्या ये संख्या 5 से भाग हो जाएगी? ये संख्या 5 से भाग नहीं होगी, क्योंकि जो इसका इकाई का अंक है वो 5 से भाग नहीं होता, इसलिए संख्या भी 5 से भाग नहीं होगी। बहुत ही आसान नियम है। इकाई का अंक अगर 0 या 5 है तो संख्या 5 से भाग हो जाएगी, नहीं तो जो संख्या वो 5 से भाग नहीं होगी। मैं दोबारा से पूछता हूं, मैंने पहली वीडियो में आपसे कहा था कि क्या आप अभी कभी सोचते हैं कि सभी संख्याएं 1 से भाग क्यों हो जाती हैं? कि 2 से भाग होने में जो नियम है वो आपको इकाई का अंक ही क्यों देखना पड़ता है? अगर इकाई का अंक 2 से भाग हो जाता है तो संख्या भी 2 से भाग हो जाती है, ऐसा क्यों है? इसी प्रकार से 3 के लिए है। आपने 3 के लिए अंकों का योग ही क्यों देखना पड़ा? उसमें तो आप कोई इकाई का अंक नहीं देखते, कोई दहाई का अंक नहीं देखते, उसमें तो आप सभी अंकों का योग देखते हैं। अगर वो 3 से भाग होता है तो संख्या 3 से भाग हो जाती है। आप 4 के लिए ऐसा क्यों करते हैं कि आपको जो है पिछले जो 2 अंक हैं उनकी जरूरत पड़ती है, बाकी अंकों की आपको जरूरत क्यों नहीं पड़ती? इसी तरीके से 5 के लिए जो है आप सिर्फ इकाई का अंक ही क्यों देखते हैं, अन्य अंक क्यों नहीं देखते? आपने इस बारे में विचार जरूर करना है और कोशिश करनी है कि आप ये जवाब दे सकें कि ऐसा क्यों होता है। आगे करते हैं 6 से विभाज्यता। तो किसी संख्या के अंदर क्या गुण हो जिससे हम ये कह सकें भी जो दी गई संख्या है वो 6 से भाग हो जाएगी? तो 6 के लिए यदि संख्या 2 और 3 से भाग हो जाए, यदि संख्या 2 और 3 से भाग हो जाए तो संख्या जो है 6 से भी भाग हो जाएगी। इफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3। देखो, कई बार कुछ बच्चे जो हैं एक चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 और 3 और एक है 2 या 3। कई बार बच्चों से पूछा जाता है कि 6 से विभाज्यता बताओ, तो कई बार बच्चे बोलते हैं कि 2 या 3 से, जो संख्या 2 या 3 से भाग हो जाए वो 6 हो जाएगी, वो 6 से भाग हो जाएगी। नहीं, 2 और 3 का मतलब है 2 से भी भाग हो जरूरी तौर पे और 3 से भी भाग हो जरूरी तौर पे। और जब आप पढ़ते हैं 2 या 3 से भाग हो जाए तो इसका मतलब है चाहे तो वो 2 से भाग हो जाए, चाहे वो सिर्फ 3 से भाग हो जाए, या हो सकता है दोनों से भाग हो जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन जब आप पढ़ते हैं 2 और 3 से भाग हो जाए तो मतलब उसका 2 से भाग होना भी जरूरी है और उसका 3 से भाग होना भी जरूरी है। तो 6 से विभाज्यता में 2 और 3 से, या नहीं करेंगे यहाँ पे, 2 और 3 से भाग हो जाए तो वह संख्या 6 से भाग हो जाएगी। कुछ उदाहरण करते हैं। हालांकि आपने 2 और 3 की विभाज्यता को पढ़ लिया है, आप 2 में इकाई का अंक देखेंगे और 3 में जो है अंकों का योग देखेंगे। अगर दोनों जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो आपको जो दी गई संख्या है वो 6 से भाग हो जाएगी। मैं सिर्फ 2 या 3 ही उदाहरण करूंगा जिससे आपको पता लग जाएगा। अब आपके सामने एक संख्या है और कोई आपसे पूछता है क्या ये संख्या जो है 6 से भाग हो जाएगी? ये 2 से भाग नहीं होती, क्योंकि इसका इकाई का अंक जो है 3 है। अगर ये 2 से भाग नहीं होती तो 2 के पहाड़े में कोई भी संख्या आई है उससे भाग नहीं होगी, इसलिए ये जो संख्या है आपकी वो 6 से भाग नहीं होगी। अब देखते हैं क्या ये संख्या 6 से भाग हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये 2 से जरूर भाग होती है। अब आपने देखना है क्या ये 3 से भी भाग होती है, नहीं होती है। अगर ये 3 से भाग होती है तो संख्या जो आपकी 6 से भाग हो जाएगी, नहीं तो वो भाग नहीं होगी। तो उसके लिए क्या नियम करेंगे आप? जो 3 की विभाज्यता में हमने बताया था, आखिरी जो नियम है उसको लागू करने की कोशिश करेंगे।
तो यहाँ पे जो 9, 3 और जो 6 आए हुए हैं उन सभी को आपने काट देना है। ठीक है, अब दूसरा जो आपने देखना है पेयर के तौर पे देखना है, जोड़े के तौर पे। अगर जोड़ जो है वो 3 से भाग होने वाला है, जैसे 8 और 1 का जो जोड़ है कितना होगा 9, ये 3 से भाग होता है तो ये आपने छोड़ देना है। 2 और 4 का जोड़ कितना आता है 6, ये भी आपने छोड़ देना है। और आपके पास एक 8 रह गया और एक रह गया 4, इन दोनों का जोड़ कितना होता है 12, और ये भी आपका जो है 3 से भाग होता है। इसलिए अभी आपके पास कोई अंक ऐसा नहीं है जो अलग से रह गया हो, जो पेयर में नहीं आया है या अकेले से नहीं आया है, 3 से भाग होने वाला नहीं है। तो ये आपकी जो संख्या है 3 से भाग हो जाएगी। 3 से भाग होती है, इकाई का अंक 2 से भाग होने वाला है, 2 से भी भाग होती है, तो जो दी गई संख्या है आपकी 6 से भी भाग हो जाएगी। एक अन्य उदाहरण करते हैं। ये आपके पास एक ये सॉरी, इसमें जो हमने दूसरा नियम किया था, ये है तीसरा नियम, यहाँ पे करेंगे कोशिश को लागू करने की। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या ये संख्या आपकी जो है 2 से भाग होती है, तभी हम 6 पे पहुंचेंगे। 2 से भाग होती है क्योंकि 2 की विभाज्यता देखना आसान है। आप पहले 3 की विभाज्यता को देखें, उसके बाद 2 को देखें, तो आपको पता लगे कि इकाई का अंक ऐसा है कि 2 से भाग नहीं होता है। तो आपकी जो 3 वाली है, जो मेहनत आपने करी है इसको 3 से विभाज्यता देखने के लिए, वो आपकी वेस्ट चली जाएगी। तो सबसे पहले आप 2 की विभाज्यता देखिए, ये 2 से भाग होने वाली नहीं है, तो मैं इसको बना देता हूं 2 से भाग होने वाली। ये 2 से भाग हो जाती है। अब आपने देखना है क्या ये 3 से भाग होगी या नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे जो है 2, 5 और 8 देख लेता हूं कितने आए हुए हैं। तो सबसे पहले 2 देख लेता हूं मैं, 1 2 आया है और 2 आए हैं। उसके बाद 5 देख लेता हूं, 1 5 2 5 और ये भी आया है। उसके बाद 8 देख लेते हैं, 1 2 2 8 है। टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हो गया आपके पास 7। उसके बाद देख लेते हैं आपके पास 1 4 और 7 कितने आए हैं। 1 आपके पास ये है यहाँ पे, और कोई 1 नहीं है। और 4 कितने आए हैं इसके अंदर, कोई 4 नहीं है। और 7 कितने आए हैं 1 2 2 आपके पास जो है इसके अंदर 7 आए हुए हैं। तो ये टोटल कितने हो गए आपके पास 1 2 और 3, ये आपके पास हो गए 3। इनका अंतर कितना होगा आपके पास 4 होगा। ठीक है, अगर अंतर आपका 3 से भाग होता है तो दी गई संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी, नहीं तो ये संख्या 3 से भाग नहीं होगी। इसलिए हम कह सकते हैं ये जो संख्या है आपकी, क्योंकि ये 3 से भाग नहीं होती, 2 से भाग होती है लेकिन 3 से भाग नहीं होती, इसलिए संख्या जो आपकी 6 से भाग नहीं होगी। इसी प्रकार से आप अन्य संख्याओं के लिए भी 6 की विभाज्यता को आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसकी पुष्टि कर सकते हैं। तो आज की इस कक्षा के लिए इतना ही। आगे की जो विभाज्यता है हम इसे अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।